अस्सलामुअलैकुम क्लास प्ले ग्रुप। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी टीचर मिस यस्रा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से घर में टाइम गुजार रहे होंगे, बहुत मज़े कर रहे होंगे और ख़ास तौर पर अपनी अम्मी का बहुत ख़याल रख रहे होंगे। जैसे कि मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ कि अपने मामा बाबा की हर बात माननी चाहिए। ओके, so let's see what is the date today. Today is 26/2/6/26 11/2020 and what is the day? आज कौन सा दिन है? आज है थर्सडे। ओके, और हम पढ़ेंगे कौन सा सब्जेक्ट? उर्दू। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कि आज सीखने के लिए क्या नई चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब इस कायदे को गौर से सुने और मेरे साथ साथ दोहराएं। ये है हमारा कायदा जिसमें हम नए नए हुरूफ पढ़ते हैं। हम आज पढ़ेंगे ये हुरूफ। जी हाँ, इन कुछ हुरूफ आप लोगों को समझ भी आ रहे होंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम शुरू से दोहराते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं? शाबाश। सबसे पहला हुर्फ कौन सा है? ये देखिए, ये क्या लिखा है? आम। जब भी आपको के ऊपर ये मद बना हुआ दिखे तो इसे किस तरह से पढ़ते हैं? आम। और ये क्या है? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा। अनार। बिल्ली। पतंग। तितली। टमाटर। आपने इन हुरूफ की आवाज़ से पहचाना है कि ये क्या चीज़ है। क्या आवाज़ है इसकी? आ। और ये क्या लफ्ज़ है? ये क्या बना हुआ है? आम। तो क्या है ये? आम। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या बना हुआ है? अनार। आपने इसको देखना है, इसकी साउंड क्या है? अनार। ये क्या है? ब के नीचे एक नुक्ता। हम कैसे पहचानेंगे कि ये ब है या प है? इसके नुक्तों से पहचानेंगे। कितने नुक्ते हैं बा के नीचे? ब के नीचे एक नुक्ता। बिल्ली। ये क्या है? बिल्ली है ना। हम सबके घरों में बिल्ली होती है, और अगर नहीं होती तो आप रोड्स पर देख रहे होते हैं। तो इन दिनों जो बारिश का मौसम है, ख्याल रखें कि आसपास अगर कोई बिल्ली इस तरह से पानी में भीग रही है तो आप उसको थोड़ा सा खाना दे दें या उसको एक डब्बे में रख के जो है दूर रख दें ताकि वो भीगे नहीं। ओके, वेरी गुड। ओके, तो आपने क्या पढ़ा? ये क्या चीज़ है? ये क्या हुर्फ है? ब के नीचे एक नुक्ता। तो इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता। ब के नीचे एक नुक्ता। इस तरह से ये हो गया बिल्ली। फिर आते हैं इस हुर्फ पे। ये क्या है? ये है पतंग। हमें कैसे पता चलेगा कि ये प है? क्योंकि इसके नीचे हमें कितने नुक्ते दिखेंगे? 1 2 3। 1 2 3। फिर आते हैं कौन सा हुर्फ? तितली।
त के ऊपर 2 नुक्ते, त के ऊपर 2 नुक्ते, त तितली, ट टमाटर, ट टमाटर, ट के ऊपर छोटी सी तोई। तो ये कैसे बनती है? टोपी की तरह। जी हाँ, तो अब मेरे साथ साथ दोहराइए। अ ब प ट ट। आ अ ब प ट ट। शाबाश। तो अब प्यारे बच्चों, हम एक नया हर्फ जो है उसको हम देखेंगे कि वो क्या है। ये देखिए, ये किससे मिल रहा है? आपने पहले कौन सा हर्फ पढ़ा? प। प के नीचे थे 3 नुक्ते, इस प के नीचे थे 3 नुक्ते। लेकिन ये तो थोड़ा डिफरेंट सा हर्फ है, इसके नीचे तो कोई नुक्ता नहीं है। तो नुक्ता कहाँ पर है? इसके ऊपर। तो जरा सोचिए ये कौन सा हर्फ है? जी शाबाश, ये है त। त से तरबूज, त से तरबूज, त से तितली, त से तितली, त से ताला, त से ताला। मुझे तो आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलिए। शाबाश। जैसे आप लोग स्कूल में एक साथ मिलकर पढ़ते थे, अब आप अपने घर में थोड़ा जोर से अपनी मम्मा को जवाब दीजिए कि ये क्या चीज है? तरबूज। कौन कौन खाता है तरबूज? मुझे तो बहुत पसंद है। और ये क्या है? ये है तितली। ये बाग में उड़ती है और फूलों पर बैठती है। कितनी प्यारी तितली है ना। अल्लाह ताला ने इसे कितना ब्यूटीफुल बनाया है। तो तितली। और ये क्या है? ताला है। ये हम कहाँ लगाते हैं? हाँ, अक्सर दरवाजों पर ताला लगाते हैं, और कभी कभी तो रूम्स में भी लॉक लगाते हैं। और ताला कहाँ लगता है? जी हाँ, कबर्ड्स में भी ताला लगता है। तो ये ताला होता है। ये क्या है? तितली, तरबूज। त से ताला, त से तितली, त से तरबूज, त से ताला, त से तितली, त से तरबूज। शाबाश। क्या आपको ये मेरे अल्फाज याद हो गए? तो इससे क्या क्या चीजें आ रही हैं? ये क्या है? त तरबूज, त तितली, त ताला। इसको 3 से 4 मर्तबा दोहराइए और अपने जहन में बिठा लीजिए, और उसके बाद अपनी मम्मा को सुनाइए। तो अब हम देखते हैं कि त को बनाते कैसे हैं। ये बहुत अच्छे से बनता है, और इसकी एक नज़म भी है छोटी सी, जिससे आप इसको अच्छे से लिख सकेंगे। तो आइए